Pilots were supposed to have come from this city. We decided to see the Except that अरे क्या कर रहे हो? लविंदर ठीक से मारता काम तो दम दबे हुए हैं। अरे ये जी साई जी come on here. D+2, D+. इसको रखें After number of read. हम भी लोग बाधित हैं जी। फैकल्टी वाला और जो सामने वाला है वो नीचे वाला है स्टाफ के लिए वो हो गया। लाइब्रेरी है अरे महाराज आप भी नहीं आ सकते। एक मिनट रजनी बाबू, अभी और ऑनरेबल जजेस आ रहे हैं। अच्छा
एक्चुअली इसलिए हमने सोचा कि यहाँ ये जितने इंस्टीट्यूट नहीं हैं, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, अगेन IIM पैटर्न, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी. The names have been very thoughtfully historical was very thoughtfully. Not give to me. Why have you named it after Chanakya? This is To remind the old This entire campus is names have been selected. It goes to him that this is has always guided. Thoda said, my goodness, how can I build university in this area? It is 18 feet deep in water. I told him that you will have to go away from Patna town because all will be with समारोह के अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर्यन दोषित जी, जो चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चांसलर भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री VS सिरपुरकर जी, मिसेस सिरपुरकर जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री हरिनारायण सिंह जी, मंच पर उपस्थित पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शिवकीर्ति सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण, विद्वान महाधिवक्ता श्री PK शाही जी, विशिष्ट अतिथिगण, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, सचमुच हम सबों के लिए और पूरे बिहार के लिए एक खुशी का दिन है. लगभग 4 साल पहले चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हुई थी. अभी तक मुझको याद है, वो 15 अगस्त का दिन था 2006, और उस दिन KN सिन्हा इंस्टीट्यूट के कैंपस से इस विश्वविद्यालय का काम प्रारंभ हुआ था. और उस समय हम लोगों ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके ये अपने कैंपस में जाए. फिर उसके 2 साल के बाद यहाँ इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की आधारशिला रखी गई और आज इसका निर्माण इतना पूरा हो चुका है कि अब इसमें विश्वविद्यालय का काम यहाँ से प्रारंभ होगा. ये कम खुशी की बात नहीं, हालांकि अभी कुछ महीने लगेंगे पूरे तौर पर इसको बन जाने में. और ये जब यहाँ हम लोगों ने जमीन ये सोचा, हम लोगों के समय सामने ये बात आई कि आखिर कहाँ इसकी स्थापना होगी. ये तो तय हो गया कि लॉ यूनिवर्सिटी हम लोग खोलेंगे. तो लोग कई जगहों की बात कर रहे थे और आज ही मुझको याद है कि एक दिन सुबह चीफ सेक्रेटरी और दूसरे सभी अधिकारियों को लेकर हम इसी जगह आए थे और हमने कहा कि इससे कोई बेहतर जगह नहीं हो सकती. लेकिन यहाँ समस्या थी कि हम लोगों के निर्णय के पहले से ही पटना के बस स्टैंड का टर्मिनल का यहाँ काम शुरू हो गया और ये निर्णय लेना था, बल्कि उन दिनों कुछ निर्माण कार्य भी उसके लिए चल रहा था. तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि काम जहाँ है उसको
रोकना चाहिए और बस टर्मिनल को कहीं और ले जाने के बारे में सोचना। और ये पूरा का पूरा इलाका हम एक शिक्षा के केंद्र के रूप में, एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करें और जो भी हम इंस्टीट्यूशन यहाँ बनाना चाहते हैं उसमें से बहुतों को यहाँ बनाया जा सकता है। और वही निर्णय हुआ चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी गई। अभी इसके बाद इसके बगल में ही चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि IIM के तर्ज पर बनाया गया है। फिर हम लोगों ने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है। क्षमा करेंगे, हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर गुहा जी भी मौजूद हैं यहाँ। और फिर निफ्ट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसकी भी स्थापना और उसको भी ये जगह दे रहे हैं। फिर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के लिए भी एक रीजनल सेंटर बन रहा, उसके लिए हम लोगों ने जगह दी है। यदि पूरा एक ये शिक्षा का केंद्र होगा। हम तो और एक आध इंस्टीट्यूट को यहाँ चाहते थे, लेकिन लगा कि उसमें क्राउडिंग होगी, वो ठीक नहीं होगा। इतने को यहाँ ठीक ढंग से बनाया जा सकता है, तो उसकी शुरुआत हुई और आज चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी अब यहाँ आएगा। जैसे इनको शुरू में आश्चर्य हुआ था कि यहाँ बनेगा कैसे, आज बन गए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होती है। इनके साथ साथ सब आएंगे और अब चिंता मत करिए, ये रोड ओवर ब्रिज भी बन रहा है। तो पटना हाईकोर्ट से तो मुझको नहीं लग रहा है कि यहाँ पहुँचने में आपको कोई 5-6 गाँव उसको बना रहा है और सारे चीज़ों को देखा जा रहा है। बाकी हमारे जितने रोड ओवर ब्रिजेस थे पटना के, वो लगभग बन गए, वो एक बचा हुआ है। तो काफी ये विकसित जगह होगी, बल्कि ये दर्शनीय जगह होगी। और हमने जो हमारे शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि सारे इंस्टीट्यूशन है, पैसा तो इन्हीं के बजट से जाना है, तो हमने ये कहा कि सबकी इमारतें भी अच्छी बननी चाहिए। शुरू में ये सोच कर कि पैसा कम लगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन से हम पहले के इंस्टीट्यूशंस को देखें। जब बिहार को बंगाल से अलग करके प्रांत के रूप में गठित किया गया, तो उस समय जो बिल्डिंग्स बनाए गए हम उनको देखें। और अगर अब हम अभी कुछ नए इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से सोचना चाहिए कि 100 साल के बाद लोग इन बिल्डिंग्स को देखें और कहें कि साहब बहुत अच्छी इमारत है। तो इस दृष्टिकोण से बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी जब पूरे तौर पर ये निर्मित हो जाएगा, इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, तो ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग देखने लायक होगी। और बाकी भी बिल्डिंग्स अंजलि बाबू से हम कहेंगे कि ऐसा ही बनवाएंगे। अब एक अच्छा बिल्डिंग बना दीजिएगा, इसके बगल में कोई थोड़ा कुछ कमी होगी तो इसकी भी खूबसूरती पर भी असर आएगी। तो चारों तरफ अच्छा रहना चाहिए और ये कैंपस देखने लायक होगा। फिर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बगल से रेलवे लाइन भी जाती है, तो उसके बारे में हम लोगों ने कहा है कि कैसे उसके ये पूरा का पूरा इलाका किसी प्रकार के साउंड पोल्यूशन का शिकार न हो। वह भी है इसके एक कैंपस बनने के बाद। तो खैर आज तो 4 साल के अंदर एक नए और अपने कैंपस में ये इंस्टीट्यूशन आ गया है। सब लोगों ने दिलचस्पी ली। सक्सेसिव जो हमारे पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने दिलचस्पी ली और उसका परिणाम है। और जो सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मीनाथ जी हम लोगों को जो मिले, ये बीच बीच में यहाँ से जाने की बात करते हैं, हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। उस समय लगता है कि सब चीज कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि चाहे आप धन का जितना प्रबंध करें, मैं सार्वजनिक तौर पर इनसे अनुरोध करूंगा कि छोड़ कर जाने की बात कृपा करके न करें। तो याद करिए कि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा, बाहर के लोग भी पढ़ने आए,
और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट किया जा रहा था उन्हीं दिनों ऑक्सफोर्ड का उदय हुआ। अब फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने की बात हुई। प्रोफेसर अहमद सेन की अध्यक्षता में मेंटर ग्रुप बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। हम लोगों ने तो काम शुरू करने के लिए स्टेट लॉ बनाया था। और सर पूछिए तो आप लोगों के अपने चलन में कहा जाता है कि कोई आदमी काम शुरू करे और सफल हो जाए तो हम लोग उसको सगुनिया करते थे। आपको बिहार के सगुनिया पहली शुरुआत हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन से की है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से, और ये इस तरह से फल फूल रहा, अपने बिल्डिंग में आ गया। अब कहाँ हम लोग आपको छोड़ दें, ताकि आपके ही पराक्रम से बाकी सब चीजें भी हो जाएंगी और आपको कोई दिक्कत होगी तो हम लोग आपके लिए एक आध यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लेकिन आपको हम लोग जाने देना नहीं चाहते हैं। आप इसको इस्टेब्लिश कीजिए, पूरे तौर पर चला दीजिए और याद करिए 2006 के 15 अगस्त का वो दिन जिसमें हमने कहा था आपको कि इसको जल्दी से जल्दी हम सबसे पहले चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी को नेशनल स्टैंडर्ड पर ले आए और उसके बाद हम तो चाहेंगे कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। ऐसा अचीव करने में उसके एकेडमिक पक्ष को तो आप देखेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसके लिए जो फाइनेंसेज की धन की जरूरत होगी वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आप अपनी योजना बनाइए, उसमें कोई कमी नहीं। और मैं पहली मुलाकात को याद करता हूं जब इन्होंने मुझको कहा कि भाई लॉ यूनिवर्सिटी है तो चाणक्य का नाम। हमने कहा चाणक्य नहीं तो सबसे पहले कानून का शासन स्थापित किया था। आज हम लोग जिसको गवर्नेंस के रूल को रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस करते हैं कि तो चाणक्य ने सबसे पहले स्टैब्लिश किया कि क्या करना चाहिए जो राजा है या क्या धर्म है उसका। तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको शुभकामनाएं हैं और संस्थाएं बने, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है नई पीढ़ी के लिए। हमारे यहाँ के लोग न जाने कितनी जगहों पर पढ़ने चले जाते हैं, बल्कि एक बात जो खल गई थी वो थी, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई हम कितने कॉलेजेस खोले बिहार के लोग। मैं उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन ये बात मेरे दिल में हो गई कि साहब, तो इसलिए हम लोगों से जितना बन पड़ा हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर ध्यान दिया। हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन बने, इसकी तरक्की हो, फैलाव हो और आप सबका मार्गदर्शन इससे प्राप्त हो। अब तो लॉ का जो प्रोफेशन है, पता नहीं कुछ दिनों के बाद भी आप होगी समस्या देखने वाली है। नई पीढ़ी के लोग तो सीधे कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जा रहे हैं, निकलते हैं लॉ यूनिवर्सिटी से और उनको असाइनमेंट मिलता है। अब फिर प्रैक्टिस करने कितने लोग जाएंगे, तो साथ साथ और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगी। तो ये भी मैं समझता हूँ कि देखने की चीज है। और एक मुझको याद है कि जब WTO का चला था, WTO तो बाद में कैट एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी, डंकन प्रपोजल, तो उसमें बात हो रही थी कि साहब ये जो इंटरनेशनल हम लॉ बना रहे हैं, तरह से लॉ तो कहें या जो एग्रीमेंट्स हम कर रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको मालूम नहीं, हम कई जगहों पर उलझ जाए। ये घाटे का सौदा होगा, मुझको अच्छी तरह याद है 90s में, 94, 95, 93 में ये डिबेट होता था। और आज उसको देखकर खुशी होती है कि 15 साल के अंदर इस देश में ये परिवर्तन आया कि हमारी नई पीढ़ी के लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। और आज दुनिया के जितने बड़े से बड़े वकील होंगे या कानून के जानकार होंगे, उनके समकक्ष उनकी बराबरी कर रहे हैं कि बौद्धिक क्षमता लोगों में आई। तो ये तो इस देश की शक्ति है। और बिहार उस मामले में बाकी चीजों में हम जितना पीछे रहे, लेकिन बुद्धि में, मेधा में, बहुत चीजों में हम नेशनल एवरेज के बहुत पीछे हैं। लेकिन मेधा में, मेरिट में, इंटेलिजेंस में
शायद अगर कोई भी पैमाना बनाया जाए तो मेरा पक्का विश्वास है उसमें हमारे बिहार के नई पीढ़ी के लोग नेशनल एवरेज से ज्यादा हैं। और यही कारण है कि आज इस देश में किसी भी तरह की परीक्षा, चाहे वो एडमिशन के लिए टेस्ट हो या सर्विसेज के लिए हो, अगर कोई एक राज्य से सबसे अधिक संख्या में लोग क्वालिफाई करते हैं तो बिहार के लोग करते हैं। तो अब इस तरह का इंस्टीट्यूशन आ गया, हम अब एक ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे अपने प्रोफेसर लक्ष्मीनाथ जी कि अब आपने इंस्टीट्यूशन बना दी, अब एक सेवा बिहार की ओर करें। वो सेवा यही है कि कुछ एक, आजकल तो सब लोग कुछ न कुछ कहा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका नया नाम हुआ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मामले में भी कहा गया लोकल एंगेजमेंट। ये वर्ल्ड ओवर अब ये बात मान ली गई। तो हम एक बात आपसे आग्रह करेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लोकल एंगेजमेंट कुछ भी मान करके जो बच्चे हैं यहाँ के उनको आप अलग से यहाँ कोचिंग जरूर करवाइएगा, ताकि वो लॉ यूनिवर्सिटी में अगर देश भर में जो परीक्षा हो, देश भर के लिए एक ही परीक्षा होती उसमें जाए तो हमारे बच्चे को बेहतर पहले से ऐसी शिक्षा मिल जाए तो अधिक से अधिक संख्या में कम्पीट कर सके, यहाँ भी आएंगे और देश के दूसरे कॉलेजेस में भी जाएंगे। तो एक जरूर आप इसके बारे में आप सोचिए बिहार के बच्चों के लिए। और इन्हीं शब्दों के लिए शब्दों के साथ हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश यहाँ पर जस्टिस शिवकुमार साहब आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और वे पहली बार पटना और बिहार, हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट में ये चीफ जस्टिस रहे लेकिन संयोग से बिहार नहीं आता। तो मैं तो उनसे कहूँगा कि आप तो एक कार्यक्रम के लिए और बहुत कम समय के लिए आए हैं, और इन दिनों बिहार का मौसम भी घूमने लायक उस ढंग का नहीं है, लेकिन जाड़े के समय में, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में आप फुर्सत निकालें और बिहार में बहुत कुछ है देखने के लिए। और जब आप जैसे लोग आएंगे तो मैं समझता हूँ कि बिहार का कुछ प्रचार ही होगा। ऐसे बिहारी लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग जगह आकर कुछ कहेंगे तो इससे लोगों का हौसला और बढ़ता है। और बिहार के लोगों का संकल्प है कि हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले बिहारी बिहारी करके लोग मजाक उड़ाते थे, अब वो स्थिति बदली और हर आदमी अब समझता है कि नहीं साहब, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली था, अब हम बिहार को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो आप जैसे लोग जब आएंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लोगों का हौसला और बुलंद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और इसकी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। India.